बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है। जिस तरह के आपको पता है कि आज से 4 महीने के बाद बकरा ईद आने वाली है। लोग को मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जिस पे मैंने ये बताया है कि लोगों को अपनी जानवरों की कुर्बानी के लिए जो जानवर जिन लोगों ने पालने हैं उसकी परचेजिंग स्टार्ट कर दें। वो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिस पे हम लोग बकरे जब हम मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो 90% लोग खसी बकरे को आके पसंद करते हैं और वो परचेज़ करते हैं। खसी बकरे को करने का तरीका बकरे को खसी करने का तरीका जो सबसे बड़ा अहम तरीका है वो ये होता है कि 1 साल का जब बकरा हो जाए तो उसको बाद में खसी किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, खसी भी हो और दूधा बकरा भी हो। तो ये अब टाइम है, 4 महीने रहते हैं, आप बकरे को खसी कर दें। खसी करने के बाद 4 महीने के बाद बकरा ईद आ रही है तो 4 महीने के अंदर अंदर वो वज़न भी इंक्रीज़ अच्छा खासा बना जाएगा और उसके गोश्त में से स्मेल भी नहीं आएगी। अब खसी कैसे किया जाता है? खसी करने के लिए बेसिकली 3 मेथड जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं। कास्ट्रेशन के लिए 3 मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। जो सबसे बड़ा और जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग मेथड है वो ये है कि हम लोग एक एपलेटर यूज़ करते हैं। जिस तरह के ये वाला एपलेटर है हमारे पास, इस एपलेटर को हम यूज़ करते हैं। इसको ऐसे खोलते हैं, खोलने के बाद इधर यहाँ पे कपड़ा रखते हैं, कपड़ा रखने के बाद फिर इसको ऐसे करके इसकी पुश कर देते हैं। वो जो टेस्टीज़ होती हैं उसकी जो वेन्स होती हैं वो आपस में उधर से स्क्वीज़ हो जाती हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑफ हो जाती है। इस तरह जो होते हैं वो टेस्टीज़ सिकुड़ जाते हैं और ऑटोमेटिकली बकरा जो है वो अपना जो पेशाब पीता है वो पीना बंद कर देता है। उसको खुराक फिर प्रॉपर लगनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि बचपन में ही जो छोटा जानवर होता है उसका क्या करते हैं, वो वहाँ पे उसको स्क्रोटल सैक जो होती है उसको कट लगाकर उसके टेस्टीज़ को निकाल दिया जाता है। तीसरा तरीका ये होता है कि एक और एपलेटर होता है, उसके ऊपर रबर चढ़ाकर तो उसको ऐसे खोल लेते हैं, टेस्टीज़ के ऊपर जाके एंड पे वो चढ़ा देते हैं ताकि वो वहाँ पे रबर बांध देते हैं। वो रबर क्या करती है कि वो जो ब्लड सर्कुलेशन आती है ना जो टेस्टीज़ को, वो उसको रोक देती है और आहिस्ता आहिस्ता टेस्टीज़ जो हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाती है। नाज़रीन, सबसे अब अहम चीज़ क्या है कि हम लोगों ने खसी करने का तरीका समझ आ गया, हमें चीज़ें समझ आ गई, हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारा सिलसिला हो गया। खसी करने से पहले हमने बकरे के साथ करना क्या है? देखें, नो डाउट कि इस प्रोसेस से बकरा तकलीफ़ में ज़रूर गुज़रता है। हम लोगों ने क्या करना है, जिस वक़्त हमने उसको खसी करना हो उससे 2, 4, 5 घंटे पहले हमने उसको खिला पिला के पूरा उसे रेडी कर लेना ताकि वो खा पी के रजा हुआ हो। ठीक है? क्योंकि अगर एक आधा दिन खुराक छोड़ता भी है तो बकरा जानवर हमारा कमज़ोर ना हो। ठीक है? दूसरी चीज़, हमने जैसे ही उसको खसी करना है हमने उसको एक कीटोजेट का इंजेक्शन जो है ना वो लाज़मी लगाना है। कीटोजेट का इंजेक्शन लाज़मी लगाना है ताकि उसका पेन ना हो। और अगर कोई ही आपको हल्की सी स्वेलिंग नज़र आने लगे तो उसके लिए हमने मेलॉक्सिकेम इस्तेमाल करना है। जैसे ही हम मेलॉक्सिकेम इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी स्वेलिंग को कम करेगा। ठीक है? तो नाज़रीन, ये बहुत अहम टॉपिक है, बहुत ही नाज़ुक टॉपिक भी है क्योंकि जिस वक़्त हम जानवरों के साथ ये कास्ट्रेशन का मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर कोई इसके अंदर बेएहतियाती हो जाए तो जानवर की जान भी जा सकती है। हमने अब ये आज तारीख़ है 25 फरवरी, अब इस 25 फरवरी से लेकर बकरा ईद तक 4 महीने रहते हैं। ठीक है? आपने अगर इसको अब उसको कास्ट्रेटेड कर देंगे, कास्ट्रेशन कर देंगे उसकी प्रॉपर जानवर की, तो वो जानवर अपने आप को स्टेबल भी कर लेगा, गोश्त भी बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये फरवरी का महीना है, 25 फरवरी आज डेट है। आज से 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अगर जानवर को आप प्रॉपर खसी कर लेते हैं तो मक्खियाँ मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से जरासीम ट्रांसफ़र होता है, लार्वा ट्रांसफ़र होता है, उधर जाके पस पड़ती है और टेस्टीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं जिसके अंदर पस वगैरह पड़ जाती है और फिर बाद में उसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर मक्खियों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाए, मक्खियाँ भी आ जाएँ, तब भी जानवर खसी हो जाता है, ये नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और ये बड़े मसाइल का बंदा शिकार हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि मक्खियाँ वगैरह नहीं है तो आप आज की 2-4 दिन के अंदर इसको प्रॉपर खसी कर लें। अच्छा, अब
آپ نے جب اس کو مشین لگا دی، ایپیلیٹر لگا دیا ہے، کر دیا، تو اس کے بعد جو یہ ٹیسٹیز ہیں یہ بعض اوقات نا سویل کر جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اتنا سا ڈبہ لینا ہے، چھوٹا سا اتنا سا ڈبہ لینا ہے، اس ڈبے کے اندر کیا کرنا ہے، جو ٹیسٹیز ہیں وہ ٹھنڈا پانی، برف والا ٹھنڈا پانی لے کے اس ڈبے کے اندر کر کے نیچے سے پانی ڈال کے اس میں، اور ٹیسٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر ایسے کر کے ڈال دینے ہیں، ایسے پینڈولم کی طرح لٹکا دینے ہیں۔ تو وہ جب ٹھنڈا پانی اس کو لگے گا نا تو وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ وہ سکڑنے کا پروسیس اس کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ احتیاط ہے جو آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے۔ اور جانور کو یہ کھسی کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ نے کوئی ونڈا، کوئی کھل، چوکر، بنولا، کسی قسم کی بھی کوئی چیز نہیں دینی، سوائے اگر آپ نے بہت زیادہ دینی ہے تو آپ سبز چارہ دے دیں، یا سبز چارے کے اندر تھوڑی سی توڑی مکس کر کے دے دیں۔ 5 سے 10 دن تک آپ نے یہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے اس کا آپ وہ سٹارٹ کرتے جائیں گے۔ پین اگر محسوس کر رہا ہے جانور تو آپ کیٹوجیٹ لگائیں گے۔ اگر آپ جو انفلیمیشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے میلاکسیکیم وہ آپ یوز کریں گے۔ ایک بہت ہی اہم بات بتانے لگا ہوں جو کہ آپ کو کوئی بھی بات نہیں بتائے گا۔ یہ جو ایپیلیٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جو یہ والے یہ جو تھوڑا سا یہ پول سے بنے ہوئے نا، دنترے سے بنے ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی نا آپ کسی لوہے والے کے پاس جا کے اس کو کٹوا دیں، کیونکہ جس وقت آپ ٹیسٹیز کو بیچ میں ڈالتے ہیں ایسے اس کو کرنے لگتے ہیں تو جو کھال یہاں پہ آ جاتی ہے نا وہ یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے وہ بیچ میں سے کٹ جاتی ہے۔ جیسے ہی کٹتی ہے تو وہ رپچر ہو جاتی ہے، سکروٹل سیک جو اس کی تھیلی ہوتی ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے، اور رپچر ہونے کے بعد وہاں پہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اور بڑے مسئلے مسائل کا سامنا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی بھی لوہار کے پاس جا کے یہ مشین کے یہ کٹوا دینے ہیں۔ جیسے ہی آپ کٹوائیں گے ادھر آپ پھر کپڑا رکھ کے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور پراپر طریقے سے اس کو کاسٹریشن کر سکتے ہیں، اس کو کھسی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس ٹاپک پہ ہم نے بڑی اچھے طریقے سے بات کی۔ باقی اگر اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن آتی ہے آپ کے بکرے میں، یا کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں میسیج کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔